इस पूरे ब्लॉग का मेरा जो आशय था वो भक्ति मार्ग को ही प्रशस्त करने का रहा है। आप सभी ईश्वर से जुड़ें और ईश्वर की शरण में ही आपको शांति मिलेगी। जय श्री राधे कृष्णा, जय द्वारकाधीश, जय भवानी। नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा। पिंटू भाई आ जाओ, सब लोग इसमें आ जाओ, ये भैया हमारे साथ हैं। आज का ये दूसरा ब्लॉग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं भारत के सबसे प्रसिद्ध संत और सबसे बड़े डेरे और सबसे पहले डेरे में संत राम रहीम जी के हम डेरे में जा रहे हैं। और ये देखिए डेरा आ गया है सामने, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो हम लोग उनके डेरे में जाएंगे और ये भारत का सबसे प्रसिद्ध डेरा है। आप सब जानते हैं इसकी ख्याति कहाँ तक है और बहुत बड़े संत भी हैं वो। और उनके पहले भी जो संत थे, मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा है, उन्होंने इस डेरे की स्थापना की थी। बाद में ये राम रहीम जी के हैंड ओवर हुआ और वही इसके करता धरता रहे। और हम लोग ये आ गए हैं डेरे पे। ये डेरे का बोर्ड लगा है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ये डेरे का गेट है, इसमें अपन अंदर जा रहे हैं अभी। ये हम लोग डेरे के अंदर हैं अभी। यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं, ये सब्जियां वगैरह भी यहीं पे तैयार की जाती हैं। ये आगे धुंध है तो शायद इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा। आगे ये टीन सेट पड़ा हुआ है, शायद सत्संग भवन है ये, है ना। ये ग्राउंड है और ये कुछ आवास बने हैं जिसमें कुछ लोग रहा करते थे। ये सारे ये आवास। ये हम लोग टीन शेड के अंदर आ गए और यहाँ पे मुझे लगता है हर संडे यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम सत्संग होता है। और ये है सत्संग भवन। यहाँ राम रहीम जी यहीं आकर के सत्संग करते हैं। हालांकि इस समय वो परिस्थितियों बस कहीं यहाँ नहीं आ पाते हैं, लेकिन जब भी वो यहाँ रहते थे डेरे में तो वो यहीं रहते थे, है ना। अब इस समय ऐसी कुछ परिस्थितियाँ हैं कि वो यहाँ पर नहीं आ पाते। ये सत्संग भवन है जी। यहाँ पे हर रविवार को बहुत बड़ा सत्संग होता है और इस समय गुरु महाराज परिस्थितियों बस यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जब भी वो यहाँ होते। अच्छा, वहाँ भी घूमने के लिए है, लेकिन जब भी वो स्वतंत्र रूप से यहाँ होंगे तो जरूर यहीं आते और यहीं बैठ के सारे भक्तों को उपदेश दिया करते हैं। आइए आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आपको दिखाते हैं। भोजनशाला है, यहाँ पे भोजन वगैरह तैयार होता है। जो भी संगत यहाँ रहती है, जो भी भक्त रहते हैं, जो सेवादार रहते हैं, उनके सबके लिए भोजन की व्यवस्था यहीं से। बाबा जी ये भोजनशाला है क्या? ये भोजनशाला है? हाँ हाँ हाँ, कपड़े कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। यहाँ पे भोजनशाला है। नहीं, चाय वाय तो नहीं पिएंगे हम लोग, बस दर्शन करने आए थे आप सबके। ये सारे बाग हैं, इनको दिखाओ सुनने वाले हैं। यहाँ हर प्रकार की मुझे लगता है सारी खेती यहीं पे करते हैं, वो खाने पीने की सारी चीज़ें यहीं तैयार करते हैं। अब तो यहाँ भगत कुछ कम आने लगे हैं क्योंकि बाबा जी नहीं हैं। और जब बाबा जी होते हैं तो यहाँ पे ये लगभग 100 एकड़ से भी ज़्यादा का एरिया है और यहाँ पे पूरे में भगत हुआ करते हैं। तो बाबा जी के ना रहने की वजह से हालांकि भगत अभी भी आते, लेकिन संख्या थोड़ी कम हो गई है पहले से। वो जो सेवादार वगैरह रहते थे, जो यहाँ पे वो माला जपते थे, उन लोगों का कहाँ बना हुआ है आगे? हाँ, यहाँ कुछ भगत सेवादार जो आया करते थे, जो नाम दान लेते थे, वो यहीं रह के मंत्र जाप किया करते थे। वो जगह भी अभी आगे है, मैं आपको वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा। आइए।
अभी ये पूरा डेरा का एरिया है और ये जो एरिया आप देख रहे दिखाइए उधर, ये जो छोटी सी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इस एरिए में सेवादार रहते हैं जो यहाँ के पूरे प्रबंधन का काम संभालते हैं और बाबा के आने पर वही भक्तों की सुरक्षा व्यवस्था, देख रेख इत्यादि उनके लिए यहाँ कमरे बने हुए हैं, रूम अलॉट हैं और ये सारी व्यवस्थाएं सेवादारों के लिए। बाकी का ग्राउंड सभी भक्तों के लिए, यहाँ सिर्फ सेवादारी रहते हैं। आइए आगे भी आप देख सकते हैं। क्योंकि डेरा बहुत बड़ा है, पूरा घूमना मुश्किल है, तो मैं ये जो आप दीवार देख रहे हैं ये वो जगह हुआ करती है जहाँ पे भगत नामदान लेकर के माला का जाप करते हैं। ये पूरा एरिया है। मैं कोशिश करूँगा अंदर जाने की, वैसे मुख्यतः जाने नहीं देते हैं, मैं प्रयास करूँगा अगर अनुमति लेकर के वो जाने देते तो ज़रूर दिखाएंगे, नहीं तो ये समझ लीजिए ये एरिया। आइए चलिए। चलिए ये ब्लॉग अभी आप तक पहुँचाते हैं। अभी हम लोगों ने डेरे का दर्शन किया और पूरे डेरे में हम लोग घूम के आए हैं। हालांकि जो मुख्य जगह हुआ करती थी वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, क्योंकि वहाँ एक विशेष परमिशन के तहत ही जाने देते हैं और वो शायद राम रहीम जी से ही या उनके कोई विशेष कृपा पात्र प्रतिनिधि से ही उसका अनुमति मिलती है, तो वहाँ नहीं हम पहुँच पाए हैं। लेकिन मैंने बाहर से सारी चीज़ें आपको दिखाने का प्रयास किया और ये एक भक्ति का मार्ग है और आस्था का एक स्थान था जो मैंने अभी आपको दिखाया। बाकी इस पूरे ब्लॉग का मेरा जो आशय था वो भक्ति मार्ग को ही प्रशस्त करने का रहा है। आप सभी ईश्वर से जुड़ें और ईश्वर की शरण में ही आपको शांति मिलेगी। जय श्री राधे कृष्णा, जय द्वारकाधीश, जय बाबा।